कैसे हो सब लोग? कौन से ईयर के हो? फाइनल ईयर? थर्ड ईयर? भाई साहब बहुत एनर्जी है। ठीक है, अच्छी बात है। जी सर। नहीं, वो सर हम स्कूल में थे ना, तो हमारे यहाँ सबसे एनर्जी ज्यादा एनर्जी होती थी 11th क्लास में। हाँ, क्या कह रहे हो? प्रतिरोधक क्षमता। ठीक। तो हमारे यहाँ सबसे ज्यादा एनर्जी होती थी 11th क्लास में। उसका एक रीजन भी होता था, क्योंकि जो 12th के बोर्ड का डर है वो अभी होता नहीं था। ठीक है, और पावर सारी होती थी। यही हाल होता थर्ड ईयर का। ठीक है, मैं भी बीएससी एग्रीकल्चर ग्रेजुएट हूँ सर। मैं पंतनगर से हूँ। ठीक है, तो वन सेकेंड, गुड मॉर्निंग। और जो हम बताने वाले हैं बड़ी अच्छी चीज बताने वाले हैं। ये थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट कर लो ताकि हर पर्सन देख ले। समृद्धि लिखा होगा, किसी के पास नवोदय का होगा, किसी के पास समृद्धि का। ठीक है, बात बहुत बहुत सिंपल है, साधारण नहीं कहूंगा, सिंपल है, आसान है। कि हम ढूंढ रहे हैं ऐसे स्टार्टअप, ठीक है, जिसको हम फंड कर सकें। ठीक है, इन दो प्रोग्राम के तहत नवोदय के अंडर हम आप लोगों को 5 लाख रुपए तक दे सकते हैं। समृद्धि के अंडर हम आप लोगों को 25 लाख रुपए तक दे सकते हैं। हम फंड क्या देते हैं? हम फंड देते हैं ग्रांट इन एड। कोई बताएगा ग्रांट इन एड को हिंदी में क्या कहते हैं? चलो मैं हिंदी बताता हूँ, उसका मतलब बताना। हिंदी में कहते हैं अनुदान। किसी को पता है अनुदान का मतलब क्या होता है? हाँ जी। तो जैसा सर ने बताया, सहायता राशि। देखो, किसी को भी बिजनेस करना है, किसी को भी पैसा ही लेना है किसी से भी, उसके मेजरली 3 तरीके होते हैं। एक तो क्या होता है, आप हिस्सेदारी देके पैसा लेते हो। जो चीज आपके पास है, जमीन बिजनेस जो भी है, उसकी हिस्सेदारी देके लोगे, जिसको कहते हैं इक्विटी। शार्क टैंक देख रहे हैं सब लोग? ठीक है, देखते होगे इक्विटी। इक्विटी क्या है? हिस्सेदारी। कि फायदे में तुम पार्टनर, नुकसान में तुम पार्टनर। ठीक, एक वो तरीका होता है। दूसरा तरीका होता है लोन। ठीक है, हिस्सेदारी बिल्कुल नहीं, इसलिए हम इंटरेस्ट लेंगे, राइट। लेकिन तीसरा तरीका होता है ग्रांट, जो दिया जाता है एक अच्छा काम करने के लिए। प्रथा बहुत समय से चली आ रही, राजा महाराजा भी देते थे। ठीक है, विद्वान लोगों को। आजकल गवर्नमेंट भी देती है और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी देते हैं उन व्यक्तियों को, उन व्यक्ति या संस्थाओं को जो सोचते हैं कि अच्छा काम कर रहे हैं। और ये पैसा कैसा होता है? इसमें ना आपको इंटरेस्ट देना होता है ना इक्विटी, क्योंकि आप अच्छा काम कर रहे हैं इसलिए दिया जा रहा है। तो ये पैसा आपको किसी भी फॉर्म में, इस बात को नोट कर लो, किसी भी फॉर्म में वापस नहीं करना है। मिल गया मतलब मिल गया। क्यों मिला है? क्योंकि आप एक अच्छा काम कर रहे हैं, उसको बढ़ाइए। क्वेश्चन हो तो आप हाथ उठा के पूछ लेना, ठीक है, तुरंत भी आंसर करेंगे। ठीक है, अच्छा काम क्या कर रहे हैं आप? जो बिजनेस आइडिया, बिजनेस आइडिया से क्या होता है सरकार का फायदा? लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है, वैल्यू जनरेशन होती है। ठीक है, नए आइडिया निकल के आते हैं। ठीक है, इसलिए सरकार दे रही है। ठीक है, तो जैसा मैंने बताया, हम दे रहे हैं किस किस प्रोग्राम के अंडर? समृद्धि और नवोदय के अंडर। समृद्धि के अंडर हम 25 लाख रुपए तक दे रहे हैं, जो कि मिलेगा आपको 2 ट्रांच में, मतलब करीब करीब 12.5 लाख और फिर 12.5 लाख। ठीक है, और जो नवोदय होगा उसमें मिलेगा एक ही ट्रांच में। ये नई गाइडलाइन है, क्योंकि पुरानी गाइडलाइन में 3 ट्रांचेज में मिलता था समृद्धि का, और नवोदय का 2 ट्रांच। अब अपडेटेड गाइडलाइन आई है, तो जो समृद्धि का मिलेगा ये 2 ट्रांच में मिलेगा, और नवोदय का मिलेगा एक ट्रांच। ठीक है, नहीं नहीं मिल सकते। मिल सकते हैं एक तरीके से। क्यों दोनों में अंतर क्यों रखा गया है? क्योंकि स्टेज भी अलग अलग होगी सिलेक्शन की। अगर 2 प्रोग्राम एक ही स्कीम के अंदर, तो कुछ तो अंतर होगा। तो अंतर ये है कि नवोदय में हमें कहते हैं कि कॉन्सेप्ट स्टेज का पर्सन या संस्था होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने कहा कि हमने एक मशीन बनाई है, ठीक है, जो कि अंडे खुद ही इंक्यूबेट कर देगी। ठीक है, तो अभी क्या है, अगर आपने उस मशीन को केवल आइडिया बनाया है, ठीक है, तो आप किस प्रोग्राम में अप्लाई करेंगे? नवोदय में। ठीक है, लेकिन अगर आप उसने आपने उस पे तो नवोदय का गोल क्या है? कि आपके कंसेप्ट को प्रोटोटाइप तक ले जाना। आपने कंसेप्ट बनाया, अब हम हेल्प करेंगे उस मशीन को बनाने में। ठीक है, और समृद्धि का गोल क्या है? कि प्रोटोटाइप बना हुआ है, उसको मार्केट में ले जाना। आप मशीन लेके आ रहे हैं हमारे पास, हम आपको उसको वैलिडेट करने में, टेस्ट करने में हेल्प करेंगे, और आपको मार्केट में जाने में हेल्प करेंगे, राइट। इसलिए अंतर है। और इसलिए ऐसा भी हो सकता है कि आपने कंसेप्ट स्टेज पे अपना आइडिया लाए, आप आए नवोदय प्रोग्राम में, ये प्रोविजन है स्कीम में, आपको नवोदय प्रोग्राम के तहत 5 लाख रुपए मिले। ठीक है, आपने काम किया। आप जैसे ही इससे ग्रेजुएट हुए, आपने पूरा पैसा यूटिलाइज कर लिया, हमें सर्टिफिकेट दिखा दिया कि साहब हमारा पूरा पैसा यूटिलाइज हो गया है। तो अगली बार जब हम समृद्धि प्रोग्राम लॉन्च करेंगे, आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं, आप उसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है,
जनरली ये होता है कि जो अपर लिमिट है 25 लाख, हम उतना पैसा देते हैं, तो जो 5 लाख रुपए मिला हुआ था उसको काट के 20 लाख रुपए में से आपके लिए वैल्यूएशन किया जाएगा। ठीक है? ऐसे ही आप दोनों प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हम सजेस्ट करते हैं कि अभी तो एक ही प्रोग्राम को लेके चले ना। ठीक है? अब एलिजिबिलिटी क्या बताई मैंने? कोई बताएगा हाथ उठा के? एलिजिबिलिटी क्या है दोनों प्रोग्राम के लिए? नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन क्या कांसेप्ट टू प्रोटोटाइप? वो तो हम हेल्प करेंगे। एलिजिबिलिटी क्या है? ग्रेजुएशन तो मैंने शब्द ही यूज नहीं। एलिजिबिलिटी है एक इनोवेटिव आइडिया। ठीक है, दोनों प्रोग्राम के लिए। वो जो आपका आइडिया है वो नवोदय के लिए होना चाहिए आपका आइडिएशन या कॉन्सेप्ट स्टेज पे, और जो समृद्धि है उसमें वो होना चाहिए एमवीपी, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। जिसका मतलब है कि अगर आप कोई मशीन या कोई इक्विपमेंट बना रहे हैं तो उसका प्रोटोटाइप रेडी होना चाहिए, डिजाइन नहीं, प्रोटोटाइप हाथ में होना चाहिए। प्रोटोटाइप का मतलब होता है वर्केबल मॉडल। ठीक है, आप चला के दिखा सकें काम कर रहा है, मिनिमम वर्केबल मॉडल। और अगर आप किसी बिजनेस मॉडल की बात कर रहे हैं तो उसका पायलट रन किया हुआ होना चाहिए। समझ गए? अब कोई बताएगा मुझे कि दोनों प्रोग्राम की एलिजिबिलिटी क्या है? कोई भी एक पर्सन। हाँ। 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 अरे मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम मुझसे पूछ रहे हो। समृद्धि। हाँ, ये तो स्टेज है, क्या होना चाहिए? एग्जैक्टली, इनोवेटिव आइडिया। ठीक है, यही मेन टर्म है इस पूरे प्रोग्राम की, इनोवेटिव आइडिया। ठीक है, स्टेज के अकॉर्डिंग आप प्रोग्राम्स में अप्लाई करते हैं, लेकिन बेसिक रिक्वायरमेंट एक ही है जो कि है इनोवेटिव आइडिया। अब हम थोड़ी सी बात इस पे कर लेते हैं कि इनोवेटिव आइडिया आता कहाँ से है। राइट? तो जैसे आप शार्क टैंक देख रहे होंगे ना, तो उसमें बार बार कई बार वो पूछते हैं, हर बार तो नहीं पूछते कि आप प्रॉब्लम क्या सॉल्व कर रहे हो। राइट? क्योंकि जो बिजनेस बनता है वो पैसा कोई आपको क्यों देगा? वो तभी देगा जब आप उसकी कोई समस्या हल कर रहे हो। राइट? जैसे अशिक्षित व्यक्ति है, उसको शिक्षा दोगे तो वो पैसा देगा। ठीक है? किसी को फसल के लिए अच्छा वो चाहिए, क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजर चाहिए, तब वो पैसा देगा जब आप उसको फर्टिलाइजर दोगे। उसकी फसल खड़ी है, अगर आप उसको काट दोगे, व्यवस्थित तरीके से रख दोगे, उसके लिए पैसा देगा। तो आप उसकी कोई समस्या ही तो हल करोगे ना। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा, इसके दो तरीके होते हैं। बेसिकली एक ही तरीका है आप लोगों के लिए। आप लोग एग्रीकल्चर पढ़ रहे हो, 3 साल से पढ़ रहे हो। अब आप लोगों को एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है एग्रीकल्चर की। राइट? और मुझे लगता है कम से कम 50% लोग ऐसे होंगे जिनके घर में भी खेती होती होगी। राइट? तो उन समस्याओं को सुनो। ठीक, जो किसान फेस कर रहे हैं, या क्या होता है, दोनों तरीके होते हैं। प्रैक्टिकल समस्या पकड़ना, और फिर थ्योरी में जाना, फिर उसका सॉल्यूशन निकालना। एक होता है थ्योरी से ही समस्या निकाल लेना। फॉर एग्जाम्पल, किसान को ज्यादा ये फील नहीं होता कि उसके पास जमीन कम है, लेकिन आप सबको पता है कि इंडिया की मेन समस्या क्या है एग्रीकल्चर की? कि स्मॉल लैंड होल्डिंग्स है। राइट? तो आप उस समस्या को पकड़ो, सोचो इसको कैसे हल कर सकते हैं। सोच सकते हो सकता है आपका आइडिया बिल्कुल ही अनइम्प्लीमेंटेबल हो ग्राउंड पे। ठीक है, लेकिन जैसे आप फैशन शो देखते हो आप लोग, मतलब, ठीक है, जो फैशन शोज होते हैं ना, तो उसमें जो डिजाइन होती है वो बहुत ही एक्स्ट्रा वेंजेंट होती है, बहुत ज्यादा हाइपर होती है। वो जब वो मार्केट में लॉन्च किए जाते हैं उसी फैशन, वो उसी का कोई वर्जन, तो वो लाइटर वर्जन होते हैं, थोड़े माइल्ड कलर्स होते हैं, माइल्ड डिजाइन होते हैं। ऐसे ही आपका आइडिया, जो आप फर्स्ट आइडिया सोचोगे ना, वो बहुत ही ऐसा लगेगा अतरंगी सा, लेकिन जब उसको डिस्कस करोगे आपस में दोस्तों से, ठीक है, सर लोगों से, तो वो एक क्या लेने लगेगा, शेप लेने लगेगा वर्केबल मॉडल की। और इन सब चीजों को लिखते रहो। जैसे लिखने से ना बहुत सारी समस्याएं सॉल्व हो जाती हैं। जो भी अनइम्प्ली, जैसे आप लिखते हो ना, जैसे आप कभी ट्राई करना कि इनफैक्ट परीक्षा में हम एग्जाम देने जाते हैं, ठीक है, हमें लगता है हमें सब आता है, बहुत कुछ आता है, लेकिन जब वहां पे लिखते हैं तब पता चलता है हमें कितना आता है। इसलिए अपनी चीजों को लिखो। लिखते हो, बहुत अच्छी बात है। तो जो आइडियाज है उनको भी लिखना। पहले लिखो समस्या क्या है, फिर लिखो कि आइडिया क्या है, फिर लिखो कि उसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने कहा कि मेरा एक प्रोडक्ट है, ठीक है, आपने कहा कि हम इम्प्लीमेंट करेंगे किसानों के, सॉरी, जो रिटेलर है, जो खरपतवार या जो फर्टिलाइजर बेचता है उसके थ्रू। अब ये सोचो कि वो मेरा प्रोडक्ट क्यों यूज करेगा, दूसरे का क्यों नहीं करेगा। तो आपको क्लैरिटी आती जाएगी। ठीक है, और ये भी कहते हैं, इनफैक्ट जो पेटेंट वगैरह होता है ना, उसमें एक कहते हैं डॉक्यूमेंटेशन। अगर आपने अपने आइडिया का मेल खुद को भी किया है,
आप उसको भी प्रूफ दिखा सकते हो एज अ डॉक्यूमेंटेशन कि हाँ मैंने इस आइडिया को डॉक्यूमेंट किया था। ठीक है, तो लिखते रहो अपनी चीजों को और टीम बना लो। ठीक है, 4 से लोग मिल जाओ और एक एक समस्या पकड़ो। ठीक है, और उसका समाधान करने की कोशिश करो। ठीक है, ऐसे आपका आइडिया रिफाइन हो जाएगा। और जो ये 25 लाख रुपए है ना, ये काफी अच्छा अमाउंट है। मैं ऐसे बता रहा हूँ कि चाहे आप इंजीनियरिंग पकड़ लो, चाहे जो बीएससी के बाद जो प्लेसमेंट होता है उसको पकड़ लो। मुझे लगता है एवरेज प्लेसमेंट जो कॉलेज के बाद होता है वो 5 से 6 लाख रुपए का होता है। ठीक है, 5 से 6 लाख रुपए तो फिर भी देखो ये 4 गुना है उससे, राइट। 6 चौके 24। और उसके अलावा भी आजकल एंटरप्रेन्योर करता क्या है? अगर आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, अगर आप बैंक में हो तो बैंक ने क्या किया, अपना बिजनेस मॉडल बना लिया। ठीक है, क्या करना है आपको? जो पर्सन आएगा उसको लोन देनी है। ठीक है, और जो जमा कर रहा है उसके पैसा इसको जाएगा, इसका पैसा उसको जाएगा, ऐसे साइकिल चलती रहती है, राइट। उससे पैसा बना रही है बैंक। ब्रांड ने मुन्ने बना दिया। आपको काम क्या दिया गया? बस डॉक्यूमेंटेशन देखना है, थोड़ा लोगों के पास जाना है। तो बेसिकली आप मार्केटिंग और थोड़ा सा ऑपरेशन का काम कर रहे हो, राइट। लेकिन अगर आप अपना खुद का कंपनी स्टार्ट करोगे ना, तो क्या क्या करोगे? आप फाइनेंशियल खुद ही देखोगे। ठीक है, कोई आपको करके देगा लेकिन ओवरव्यू आपको करना ही पड़ेगा। ब्रांडिंग आप खुद करोगे। ठीक है, बैंकिंग में आप एडवर्टीजमेंट नहीं करते, यहाँ पे एडवर्टीजमेंट भी खुद ही करोगे। तो हर काम करोगे आप। और इसीलिए इस एक्सपीरियंस की मार्केट में आज बहुत वैल्यू। ठीक है, कि अगर आपका बिजनेस बाई चांस नहीं चलता है, ठीक है, जो आइडिया है नहीं चला, फिर भी अगर आप कहीं अप्लाई करोगे ना किसी जॉब में, आपको और लोगों से ज्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी, क्योंकि आपने खुद फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया है सारी एक्टिविटीज। ठीक है, तो इसलिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि समस्याएं ढूंढिए, उनको कैसे हल किया जा रहा है अभी। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कहें कि भाई पहले क्या था, अ, लोगों के पास समस्याएं होती थी। ठीक है, वो जैसे मेरे खेत में ये समस्या है, मान लो, मैं उसके लिए कहाँ जाऊंगा? ब्लॉक लेवल पे ऑफिसर होते हैं। ठीक है, ब्लॉक लेवल के ऑफिसर के पास जाऊंगा, उससे पूछूंगा भाई साहब सर ये बता दो। ठीक है, अगर वो निवारण कर पाए तो ठीक है, नहीं तो मैं किसी और के पास जाऊंगा। लोकल जो ओपिनियन लीडर्स होते हैं उनके पास जाऊंगा। इस समस्या को थोड़ा सा पकड़ा किसने? एग्रो स्टार, देहात, ग्राउंड, इस टाइप के 3 4 कंपनियां। ठीक है ना। वहां पे आप अपने उनके एडवाइजर्स होते हैं, आप कॉल करके पूछ सकते हो, उस समस्या का निवारण करना है। ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा कि इससे तो पैसा बनेगा नहीं, तो वो पैसा कैसे बनाते हैं? प्रोडक्ट सेल करके। ठीक है, फिर इसके ऊपर भी एक कंपनी है, एक एजीनेक्स करके कंपनी है ना। उसमें क्या करते हो आप? फूल पत्ती का वो बीमारी का फोटो खींचोगे, भेजोगे, वो इमेज प्रोसेसिंग के थ्रू बताएंगे प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, तो वो एक स्टेप और आगे गए। ठीक है, तो ऐसे ही हमें सोचना है। जैसे सबसे मेन समस्या ये होती है कि भाई जुताई कब कर दें, बुआई कब कर दें, बीमारी लग गई, इसका क्या सोल्यूशन? ठीक है, अब आप देखो कि एजीनेक्स ने कितना पैसा बनाया, वो भी प्रॉफिटेबल नहीं। ठीक है, तो आप सोचो कि इससे और बेहतर हम कुछ कर सकते हैं क्या इसी समस्या को? वो एग्रीकल्चर जहाँ से बच्चे उठाते हैं तो फार्मर, तो वहाँ भी प्रॉब्लम है ना। ये फार्मर्स तक मतलब जो स्पीड बन रही है, ये फार्मर ही के लिए एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ओके, नहीं नहीं, ऐसा इनफैक्ट एक प्रोविजन भी है जो सीड, शायद एक्ट भी है सीड करके एक्ट। ठीक है, 4 टाइप के सीड होते हैं। ठीक है, वो ब्रीडर, ब्रीडर होता है, न्यूक्लियस सीड होता है, सर्टिफाइड सीड होता है, और एक और सीड होता है, 4 होते हैं, राइट। तो फार्मर भी सीड उगा सकता है, उसको बस कुछ प्रोसीजर फॉलो करने पड़ेंगे और वो सीड उगा सकता है, राइट सर? उगा सकता है, तो ये प्रोविजन है। अगर आपको लगता है ये समस्या आप उनसे बेटर सॉल्व कर सकते हो, आप बनाओ लोगों का ग्रुप, आप अपना ब्रांड नेम बनाओ, आप कर सकते हो। यही क्वेश्चन था या कुछ और क्वेश्चन था? यही था ना। तो यही को, तो जब मैं कह रहा हूँ कि समस्या पकड़ो, उसका समाधान पकड़ो, लेकिन ये भी सोचो कि अभी कौन उसका समाधान कर रहा है। अगर आपको लगता है देहात ठीक से नहीं कर रहा है, तो बताओ वो क्या ठीक से नहीं कर रहा है? प्रॉब्लम क्या है उनके मॉडल में? क्या? जैसे कि उन्होंने क्या कर रखा है, फार्मर को select कर रहे हैं। मतलब एक तरीके से गुलामी अमीर है। नहीं, वो छोड़ दो, कोई ना कोई तो एजेंसी हमेशा होगी ना, कोई ना कोई एजेंसी हमेशा होगी। तुम कह रहे हो कि मैं कर सकता हूँ उनसे बेटर, तो तुम एजेंसी होगे, तुम देहात को रिप्लेस करोगे। या तो फिर जो फार्मर से फार्मर मिलके एक एफपीओ बना ले। ठीक है, लेकिन जनरली क्या होता है ना, एफपीओ इतने स्केलेबल होते नहीं। ठीक है, कोई एक एफपीओ बता दो जो तुम नाम जानते हो और तुम्हें लगता है कि एक पूरी स्टेट भी कवर कर ली, एक एफपीओ बताओ।
नहीं, नहीं है, एफपीओ नहीं है, जो स्केलेबल हुई वो बिल्कुल कोऑपरेटिव ही हुई, ठीक है? बाकी इस टाइप के मॉडल उतने स्केलेबल हुए नहीं। एक एसएचजी कह सकते हो जो लिज्जत पापड़ बना, ठीक है? लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि ऐसा करना चाहिए, तो करो ना स्टार्ट। हाँ, क्या क्या समझ ठीक, यही, यही, यही। तो अगर तुम ये सोच रहे हो कि बहुत सारी समस्याएँ हैं, मैं कैसे समझूँ कि कौन-सी समस्या मुझे सॉल्व करनी चाहिए? तुम्हारा दूसरा क्वेश्चन ये था। इनफैक्ट पहला क्वेश्चन ये था, फिर हम रेफरेंस लेते-लेते यहाँ पे आ गए, ठीक है? उसके 2-3 तरीके होते हैं। अगर तुम लोग शार्क टैंक इंडिया में देखोगे, तो कभी-कभी वो पूछते हैं मार्केट साइज़ क्या है? पूछते हैं कि वो कैटेगरी ही समझना चाहते हैं कि इस पूरी कैटेगरी में, क्योंकि वो तो बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो एक जैसे कौन-सी कंपनी आई, एक बंदा आया था घड़ी लेके, ठीक है? बच्चों के लिए घड़ी बनाई थी उसने, देखना अगर एपिसोड मिले तो, ठीक है? तो वो उससे पूछते हैं इसकी मार्केट साइज़ क्या होगी? तो जब वो फ़िल्टर डाउन करता है, तो वो कहता है ये करीब 100 करोड़ रुपए की इंडस्ट्री होगी। अब 100 करोड़ रुपए की इंडस्ट्री होगी, उसमें कोई कितना पैसा बना लेगा? पूरा मार्केट भी कैप्चर कर ले तो 2 करोड़ 3 करोड़ रुपए उसका प्रॉफिट होगा साल भरे का, इन्वेस्टेबल ही नहीं है। तो ऐसे आपको सबसे पहला पैरामीटर होना चाहिए उसका मार्केट साइज़ समझना, कि मार्केट ही कितना बड़ा है, ठीक है? फिर दूसरा एक एनालिसिस होती है जिसको हम कहते हैं पेस्टल एनालिसिस, ठीक है? लिखना चाहो तो लिख सकते हो, PESTEL। इसमें जनरली हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, एमबीए में बहुत पॉपुलर टर्म है ये, ठीक है? इसमें हम जनरली एक सेक्टर को एनालाइज़ करते हैं, सेक्टर एनालिसिस करने के लिए इसकी वो करते हैं हम यूज़, ठीक है? तो एक शब्द आता है इसमें रेप्लिकेशन, और इ रेप्लिकेशन का मतलब ये होता है, हाँ, रेप्लिकेशन का मतलब ये होता है कि आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, ठीक है? खासतौर से मशीनरी में होता है। आप कितनी भी अच्छी मशीनरी बना लें, ठीक है? कितनी भी अच्छी, अगर एक मार्केट लीडर है तो वो रिवर्स इंजीनियर करके उस मशीन को खोल के देखेगा और वो आराम से वैसी मशीन बना लेगा, राइट? तो दूसरा ये सोचना चाहिए आपको कि आपकी रेप्लिकेशन कितना ईज़ी होगा, कितना टफ होगा, ठीक है? तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि लेट्स से आपके पास 3 समस्याएँ हैं। एक क्या है? एनिमल ब्रीडिंग की, ठीक है? जो कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करते हैं, ठीक है? दूसरा आपने पकड़ा कि भाई आजकल ऑर्गेनिक प्लांट जो डिसीज़ के लिए प्रिवेंशन के लिए आते हैं, वो नहीं है। सारे इनऑर्गेनिक या केमिकल हैं, ठीक है? तो तीसरी समस्या मैं कह देता हूँ कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, ठीक है? अब अगर मैं आपको सजेस्ट करता तो इस तीनों में सबसे बड़ी इंडस्ट्री कौन-सी होगी? कोई बताएगा? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। ऑर्गेनिक, एक फर्टिलाइज़र है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र। एक हमारे पास ऑर्गेनिक प्लांट जो डिसीज़ से बचाता है, उसको एग्ज़ैक्ट टर्म क्या होता है मुझे अभी याद नहीं आ रहा, ठीक है? वो है, और तीसरा है हमारे पास आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए मैकेनिज़्म, ठीक है? तो अब बताओ सबसे बड़ी मार्केट साइज़ किसकी होगी इन तीनों में? हाँ? ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, राइट, ठीक है, एक बात। अब बताओ तुम्हारे पास एक सॉल्यूशन है, ठीक है? बताओ इसमें सबसे डिफिकल्ट क्या होगा रेप्लिकेट करना तीनों में से? उसमें क्या रेप्लिकेशन में डिफिकल्टी होगी? या तो मशीन बनाओगे या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करोगे। मशीन अभी मैंने बताया ना कि कोई खोल के देखेगा और तुम्हारी मशीन रेप्लिकेट कर लेगा। सबसे डिफिकल्ट होगा रेप्लिकेट करना तुम्हारा जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट होगा फर्टिलाइजर का या फिर केमिकल, राइट? अगर तुम इंग्रेडिएंट नहीं बताओगे तो कोई उस केमिकल को एनालाइज करके बहुत मुश्किल से पता कर पाएगा इसमें है क्या। तो ये दो फैक्टर लेके चलो। तीसरा होता है कि उसको ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट करना। केमिकल बन गया, अगर सही बन गया तो उसको हाथों हाथ बिक जाएगा, ठीक है? मशीन अगर तुमने बनाई है तो मशीन को एक चलाने वाला चाहिए, पहले उसकी ट्रेनिंग दो, ठीक है? हो जाएगा, थोड़ा बहुत भी मिसहैप हो गया तो फिर तुम्हारे ऊपर बात आएगी। तो तीसरा ये होगा कि उसको ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट करने की कितनी ईज़ है, ठीक है? तो ये 3 फैक्टर मैं कहूँगा तुम लोगों को कंसीडर करने चाहिए अगर तुम्हारे पास। हाँ? हाँ, हाँ। नहीं, ये assumption था हमारा कि तुमने बना लिया है, ठीक है? वो तो तुम्हें ढूँढना ही पड़ेगा, है ना? हाँ, ठीक है, सो हम स्कीम के बारे में क्लियर हो गए, ठीक है? लेकिन अभी क्लियर हुए नहीं, तुम लोगों ने पूछा नहीं सर अप्लाई कैसे करें, ठीक है? तो अप्लाई करने के लिए अभी हमारा एक फिक्स डेट नहीं हुआ है। जैसे और एग्ज़ाम्स होते हैं ना, पहले 4-5 साल वो किसी भी डेट पे होते हैं, फिर अपना डेट फिक्स कर लेते हैं, राइट? हम भी धीरे-धीरे इसको फिक्स कर देंगे।
तो करीब 2 महीने के लिए हमारे एप्लीकेशन फॉर्म ओपन रहते हैं, ठीक है? इसमें आप लोग देखोगे ना, तो हमारी वेबसाइट कहाँ है? हाँ, तो जो ये है ना एप्लाई का स्कैन, ठीक है? इसको स्कैन करोगे तो जनरली हमारे फॉर्म तक पहुँच जाओगे और ये हमारे जो सोशल मीडिया पेजेज़ हैं, ठीक है? नीचे दिए ना, इनको फॉलो कर लोगे तो हम इस पे भी अपडेट करते हैं कि हमारा लॉन्च हो गया है प्रोग्राम। प्रोग्राम ओपन रहता है करीब 2 महीने के लिए और हाँ, एप्लीकेशन से पैसा मिलने तक आप लोगों को एक भी पैसा नहीं देना है इस प्रोग्राम के लिए, एक भी पैसा, ठीक है? सारा पैसा भी हम देंगे, सपोर्ट भी हम देंगे, केवल आपको आइडिया लाना है और काम करने की उस पे कुव्वत, ठीक है? तो आप अप्लाई करेंगे, हम आपका जो आइडिया होता है अप्लाई कैसे होता है? एक गूगल फॉर्म होता है सिंपल, अब तो गूगल फॉर्म सबने देख लिए होंगे काफ़ी। बहुत सिंपल सा गूगल फॉर्म होता है, हमें पूछते हैं आइडिया क्या है, इससे किसको क्या बेनिफिट होगा, यूएसपी क्या है, इस टाइप की चीज़ें। अगर आप अच्छे से भरेंगे तो आधे 1 घंटे से ज़्यादा नहीं लगेगा उस फॉर्म को फिल करने में, ठीक है? तो आप फिल करेंगे फॉर्म, उसके बाद हम इवैल्यूएट करते हैं, फिर आपको बुलाते हैं प्रेजेंटेशन के लिए जो कि होती है यहाँ पे आरआईसी कमेटी है जिसको हेड करते हैं डायरेक्टर हिमसेल्फ, ठीक है? आईवीआरआई के। तो उनके सामने आपकी प्रेजेंटेशन होती है, अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो हम आपको 1 महीने की बहुत अच्छी वर्कशॉप कराते हैं। ये समझ लो कि आपका मिनी एमबीए हो गया, ठीक है? वर्कशॉप कराते हैं, उसके बाद आप दोबारा से प्रेजेंट करते हैं उसी कमेटी के सामने। आप क्यों प्रेजेंट करते हैं? क्योंकि मैंने क बताया था 25 लाख रुपए अपर लिमिट। तो आप उनको कन्विंस करो कि साहब आप 25 लाख ही दे दो, इससे कम मत दो, ठीक है? उसके लिए आप फिर से प्रेजेंट करते हो। कमेटी आपको अगर सिलेक्ट करती है तो वो भेजती है मिनिस्ट्रियल कमेटी के लिए जो कि दिल्ली में होती है। वहाँ पे फिर प्रेजेंटेशन होती है और फिर आपका फंड अप्रूव हो जाता है, जो कि 2 ट्रांचेज में समृद्धि के अंडर और 1 ट्रांच में नवोदय के अंडर आप लोगों को मिल जाता है। एक और इम्पोर्टेंट बात, जो नई गाइडलाइन आई है उसमें स्टूडेंट के लिए एक अलग प्रोग्राम डिजाइन किया गया है, जिसमें स्टूडेंट को 4 लाख रुपए मिलेंगे, ठीक है? तो होता क्या है जब हम नवोदय की बात करते हैं तो हम कहते हैं आपको एक कंपनी फॉर्म करनी पड़ेगी, आपको स्टार्टअप की तरह रिकॉग्नाइज होना पड़ेगा। स्टूडेंट के लिए अभी हम वो क्या है रावी लेवल पे हमें गाइडलाइन बनानी है, लेकिन हम वो गाइडलाइन बना के उसमें डालेंगे। अभी वो गाइडलाइन नहीं है लेकिन आप एज्यूम कर सकते हो कि 4 लाख वाले प्रोग्राम में आप लोगों को शायद वो कुछ रियायत मिले उनमें, ठीक है? उन कंडीशंस में। तो मेजरली आपके पास 3 प्रोग्राम हो गए, 25 लाख, 5 लाख और 4 लाख। और इसमें भी अगर आपकी टीम, जो आपकी कंपनी है, उसमें फीमेल एम्प्लॉइज़ ज़्यादा है, मतलब क्या है 50 या 50% से ज़्यादा की ओनरशिप वुमेन की है, जो कि आपकी दोस्त हो सकती हैं, माता हो सकती हैं, बहन हो सकती हैं, कोई भी हो सकता है, ठीक है? तो उनको 10% एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा। सो लाइक यहाँ पे 25 लाख है, वो 2.5 लाख रुपए और मिल सकता है। तो उनके पास अपर लिमिट हो गई 27.5 लाख रुपए की, ठीक है? तो मैंने आप लोगों को तीनों प्रोग्राम बता दिए, ठीक है? स्टूडेंट वाला, समृद्धि और नवोदय। अप्लाई कैसे करना है वो बता दिया, एप्लीकेशन की इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी वो बता दिया। अच्छी बात क्या है प्रोग्राम एंड टू एंड फ्री है, वर्कशॉप भी मिलती है आप लोगों को आईवीआरआई के साइंटिस्ट के साथ, क्योंकि आपका आइडिया रिफाइन करना है, हम तो एक्सपर्ट है नहीं, एक्सपर्ट वो है, तो वो आपको हेल्प भी करते हैं, ठीक है? तो हेल्प भी मिलती है, लैब सपोर्ट भी मिलता है, तो ओवरऑल एक कंप्लीट पैकेज है ये, ठीक है? और होता क्या है जनरली लोग जॉब करते हैं, एक्सपीरियंस कलेक्ट करते हैं, पैसा कलेक्ट करते हैं, फिर अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं। हम आपको एक शॉर्टकट तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन हम इस कर्व को थोड़ा छोटा करने की कोशिश कर रहे हैं कि कॉलेज से निकलते ही आप लोग उस जर्नी में एंटर हो सकें, ठीक है? अच्छी बात ये भी है कि हम अगर आपकी जैसे आप जॉब कर रहे हैं, अगर उस जॉब वाले को प्रॉब्लम नहीं है आपके इस प्रोग्राम में होने से, तो हमें प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है? आप कुछ साइड में भी करें, दूसरा बिज़नेस ऑन करें, हमें समस्या नहीं, ठीक है? तो मुझे लगता है काफ़ी अच्छा प्रोग्राम है सबके लिए। आप लोगों को आइडिया पे काम करना स्टार्ट करना चाहिए। अच्छे मुझे काफ़ी अच्छे लगे आप लोग के, काफ़ी एनर्जी भी है, जागरूक भी हैं, सब प्लेटफ़ॉर्म्स के बारे में पता है। आप इस टाइप का जो काम होता है ना तो समझ में आता है कि हाँ, कैसी एनर्जी चल रही है। तो मैं सजेस्ट करूँगा आइडिया पे काम करो, आपस में डिस्कस कर लो, सर लोगों से सलाह लो, उसके लिए गाइडेंस लो और अप्लाई करो, ठीक है? ये प्रोग्राम भारत में 29 सेंटर से रन होता है। उत्तर प्रदेश में 2 सेंटर से रन होता है, हमारे यहाँ से और बीएचयू से। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर हम लोग बीइंग एनिमल साइंस इंस्टीट्यूट हम उसी टाइप के आइडिया सेलेक्ट करते हैं, लेकिन अगर हमारे यहाँ सेलेक्ट नहीं होता है तो यू आर अलाउड टू अप्लाई टू अदर सेंटर्स एज वेल, ठीक है? इनफैक्ट हम एनकरेज भी करते हैं कि एनिमल साइंस से इतर है तो आप वहाँ पे भी अप्लाई करें, ठीक है? ऑल क्लियर? कोई डाउट? किसी भी लेवल का प्रोग्राम से रिलेटेड आइडिया कैसे जनरेट करें, इससे रिलेटेड कोई डाउट नहीं है? ठीक है, देन ऑल द बेस्ट, थैंक यू।